श्री शिवाय दोस्तों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। भक्तों, इस बार छठ का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं, बहनों, आप सब हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार 2024 में नवंबर छठ या 7वें को है। यहां दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि ये 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ कब मनाई जाएगी। अब तो आगे जान बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय छठ माता। भक्तों, चलिए माताएं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को ही देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और ये 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद समझा जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में ये त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। ये 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ 7 नवंबर किया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का स्केड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए, साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो ये 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को कर लेते हैं, यहां तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है। और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहां तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर ये खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ्य चढ़ाया गया। इस दिन शाम को सूर्य देवता को गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना तरह के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ्य कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो ये इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार ये 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में ना करें, ये गलतियां हो जाती हैं। नाराज नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है।
इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ सबसे कठिन व्रतों में एक समझा जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है, परंतु पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीज को गंदे झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को न करें। मां को अर्पित छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर फल फूल को भी पशु पक्षी ने झुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों का उपाय में लाए और अपने मन से किसी भी चीज को ना चढ़ाएं। समझा जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय बात का रखे ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत व धनुक से अडिटियाना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगामी ने के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचे। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले।